अक्षरा की माँ अक्षरा से पूछती है कि कल पिकनिक पर वही लड़का था ना, उस दिन वाला। अक्षरा बोली, हाँ माँ वही था। अक्षरा की माँ बोलती है कि क्या तूने उसे वहाँ पर बुलाया था? अक्षरा बोलती है, माँ क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आप मुझ पर भरोसा नहीं रखती? नहीं बिटिया, ऐसी बात नहीं है, मैं तुझ पर पूरा भरोसा करती हूँ। पता नहीं फिर भी मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। और उसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद सभी घर के लोग मंदिर में आ जाते हैं पूजा आरती करने के लिए। वहाँ पर अक्षरा के माँ, बाबूजी, दादी, काका सब मौजूद होते हैं। तब अक्षरा भजन गाने लगती है। मैया रूठे बाबुल रूठे, कोई ना सुनत हमारी, तेरे प्रीत के कारण हो गया सारा जग बैरी। किसकी शरण में जाऊं दुखिया मैं, तू ही बता दे भगवान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। उसके बाद अक्षरा के बाबूजी आज जल्दी ऑफिस जाने वाले हैं और अक्षरा से बोलते हैं कि मैं रास्ते में तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। लेकिन उस टाइम उसकी माँ बोलती है कि अक्षरा के सिर में दर्द है और वो कॉलेज नहीं जाएगी। फिर दादी बोलती है कि मैं अक्षरा के सिर में तेल से मालिश कर देती हूँ, तब इसको आराम लग जाएगा। तब राजश्री बोलती है अपनी देवरानी से कि आज राधारमण के मंदिर में चलते हैं। उसकी देवरानी बोलती है कि दीदी राधारमण के मंदिर में तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाते हैं, क्या आपकी भी कोई मनोकामना है क्या? तो उसके बाद वे दोनों चली जाती हैं और अक्षरा की दादी उसके सिर में तेल की मालिश करने लगती है और पूछने लगती है कि मेरी सोच रही है कि क्या हुआ है, उसका मुंह क्यों उतरा हुआ है। वो कुछ नहीं बताती है। फिर वर्षा आती है और वर्षा से उसकी दादी पूछने लगती है कि ऐसे क्या हुआ है। तो वर्षा बताती है कि पिकनिक पर वही लड़का आया था तो शौर्य ने उसे देख लिया और उसे खूब पिटाई की। उसके बाद धनिया आती है और बोलती है कि अक्षरा दीदी के लिए किसी लड़के का फ़ोन आया है और वह फिर सोचने लगती हैं कि लड़के का फ़ोन अक्षरा के लिए क्यों आया होगा। तो फिर अक्षरा और वर्षा दोनों ही फ़ोन सुनने के लिए चले जाती हैं। अक्षरा बोलती है कि वर्षा तू ही बात कर। जब वर्षा बात करती है तो आलोक के फ्रेंड उसे बोलता है कि अगर अक्षरा 1 घंटे तक स्टेशन पर नहीं आई तो आलोक की ज़िंदगी खराब होने वाली है, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर बाहर जाने वाला है। इसलिए उस टाइम अक्षरा वहां जाने से मना कर देती है और दादी के कहने पर एक चिट्ठी आलोक के लिए भेज देती है। तब वर्षा उसे बताती है कि ये अक्षरा के नाम से ही यहाँ पर आया है। उसके बाद आलोक भी अक्षरा की चिट्ठी पढ़कर खुश हो जाता है। और कुछ देर बाद जब राजश्री और उसकी देवरानी दोनों ही मंदिर से वापस आ जाते हैं तो उनके साथ शंकरीताई भी वापस आती है। जब दादी पूछती है कि ये शंकरीताई यहाँ पर कैसे आई तो शंकरी बोलती है कि तेरी बहू ने मुझे बुलाया है, इसलिए तेरी पोती बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए मुझे बुलाया है। अक्षरा जब पानी लेकर आती है तो धनिया से पूछती है कि ये कौन है। तो धनिया बताती है कि ये सबका रिश्ता करवाने वाली शंकरीताई हैं। शंकरीताई धनिया से भी उसके रिश्ते की बात करने लगती है। रिश्ते की बात सुनकर अक्षरा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमें कमेंट करना ना भूलें।